गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। वो है आपका मृदा यानी सॉइल। ये आपका चैप्टर नंबर 9 है बच्चों। इसके बारे में थोड़ा बहुत हम प्रीवियस जो क्लास थी हमारी उनमें से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। और मृदा को तो वैसे भी हम बड़ी प्रकार से जानते हैं कि मृदा क्या होती है और यह किस किस रूप में हमारे लिए उपयोगी होती है। देखिए, बेसिकली हम बात करते हैं तो पृथ्वी की जो सबसे ऊपरी ऊपरी परतों को हम मृदा कहते हैं, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत होती है उसे हम क्या कहते हैं? मृदा। अब मृदा बेसिकली क्या होती है, किसके काम में आती है? ये कृषि में। और कृषि यानी कृषि फार्मिंग जो होती है उसमें क्या होता है, सब्जियां वगैरह जो हमारे खाने की सामग्री है वो किसान उगाते हैं और वो ये हमारे क्या होता है, उससे हमें भोजन भर पेट जो हमारे जो भोजन है हमारे शरीर की जो आवश्यकता है वो हमारी पूरी होती है। तो बेसिकली कह सकते हैं हमारा जो जीवन है ये मृदा पर ही डिपेंड करता है। साथ ही मृदा पर क्या होती है, पेड़ पौधे यानी वनस्पतियां होती है, पेड़ पौधे वृक्ष उगते हैं और वृक्षों से ही क्या होता है, हमारी जो रेस्पिरेटरी गैस है, श्वसन क्रिया की जो गैस हमारी प्राणवायु ऑक्सीजन वो हमें प्राप्त होती है। तो बेसिकली हम कह सकते हैं कि हमारा जो जीवन है वो किस पे डिपेंड हो रहा है? मृदा पर यानी सॉइल पर। ओके। और जैसे कि जितने भी अलग अलग तरह के इसमें वनस्पतियां पाई जाती हैं। तो अगर हमें, जैसे मैंने बताया आपको, अगर हमें मृदा को अगर हमें डिफाइन करना है कि मृदा किसे कहते हैं तो हम कह सकते हैं पृथ्वी की, क्या लिख सकते हैं हम? पृथ्वी की सबसे ऊपरी पृथ्वी परतों को मृदा कहा जाता है। ओके, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी जो परत है, ऊपरी कहते हैं यानी ऊपर नीचे जो परतें होती हैं। सब जगह तो समतल ही होता है ना, कहीं ऊपर कहीं नीचे, लेकिन जो ऊपरी परतें होती हैं इन्हीं क्या कहते हैं हम? मृदा यानी सॉइल कहते हैं। और ये सॉइल बहुत सारे जो पेड़ पौधे वनस्पतियां हैं इनका स्थान है। और इसके साथ ही जब क्या होता है, एक तो जब सॉइल है, मृदा में मृदा पर पेड़ पौधे पाए जाएंगे और जब पेड़ पौधे पाए जाएंगे तो उनकी जड़ें होती हैं बच्चों, वो क्या होती है, मिट्टी को जकड़े रहती है, जगह बांधी रहती है। बांधी रहती है तो वर्षा के जो भूकंप में आता है, बाढ़ आती है, तो वर्षा के से भूमि का जो कटाव होता है बच्चों वो नहीं हो पाता है और हमारी जो सॉइल है वो एक जगह बनी रहती, मिट्टी एक जगह बनी रहती, यानी भूमि का कटाव नहीं होता, यानी मृदा अपरदन नहीं होता है, मिट्टी का कटाव नहीं हो पाता। इससे कि जब सॉइल पर जो बड़े बड़े जो वृक्ष होते हैं या पेड़ पौधे जो लगे हुए होते हैं उनसे क्या होती है, भूमि एक जगह इकट्ठी रहती है। इसके अलावा अगर हम और आगे बात करते हैं बच्चों, तो हम कह सकते हैं कि इसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे चट्टानों के विघटन क्या होता है इसका? इसका निर्माण, इसका मृदा का मृदा इसका निर्माण मिट्टी जो कि सॉइल नीचे वाली है अभी जो ऊपरी पर, मिट्टी के ठीक नीचे बड़ी चट्टानों के विघटन या कार्बनिक पदार्थों या हम बात करें आगे कार्बनिक पदार्थों की क्रिया के फलस्वरूप होता है। कार्बनिक पदार्थों की क्रिया के कारण होता है। ओके, यानी पृथ्वी की सबसे ऊपरी परतों को हम मृदा कहते हैं, मिट्टी कहते हैं। इसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे स्थित बड़ी चट्टानों के विघटन यानी बड़ी का छोटे में टूट करके अलग होना, यानी बड़ी चट्टानों का टूटकर छोटे छोटे टुकड़ों में बदलना, उसको क्या कहेंगे हम? विघटन। या कार्बनिक पदार्थों की क्रिया के कारण होता है। कार्बनिक पदार्थ यानी ऑर्गेनिक मैटर्स, जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जब जमीन के नीचे
चले जाते हैं नेक्स्ट में जो चीज होती है वो जमीन के नीचे जाकर के उनका प्रक्रिया होकर के भी क्या हो जाती है, वो लास्ट में मिट्टी बन जाती है। ओके, तो हम कह सकते हैं इसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे बड़ी चट्टानों के विघटन या कार्बनिक पदार्थों की क्रिया के कारण होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इसका अधिकांश वनस्पतियां और जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो हमें पता है मिट्टी के अंदर क्या होता है, बहुत सारी वनस्पतियां और बहुत सारे जीव जंतु इसमें स्थायी रूप से निवास करते हैं। तो हम कह सकते हैं इसमें बहुत सारी वनस्पतियां, वनस्पतियां ही हम पेड़ पौधों की बात कर रहे हैं, इसका बॉटनिकल नेम हम कह सकते हैं वनस्पतियां, उसमें बोलते हैं पेड़ पौधों को ही बोलते हैं। इसमें बहुत सारी वनस्पतियां व जीव जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं, यानी रहती हैं, निवास करते हैं। यानी बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियों का ये आवास बनता है। जैसे पहले हमने चैप्टर पढ़ा था आवास, हैबिटेट, तो ये बहुत सारे जीव जंतु और वनस्पतियों यानी पेड़ पौधों का आवास होता है। ओके, उनको रहने के लिए जगह उपलब्ध कराता है। और इसके बाद में अगर हम बात करते हैं, जैसे कि मैंने हमें बताया था चट्टानों, बड़ी चट्टानों की विघटन यानी शुरुआत में क्या होता है, बड़ी बड़ी चट्टानें टूटकर और छोटी चट्टानों में बदल जाती है। बेसिकली ये किसके कारण भी हो सकता है, भूकंप के कारण भी। भूकंप के कारण क्या होता है, धरती हिलती है और जब हिलने से क्या होती है, तेज से झंझनाहट होती है, उसके साथ ही जो बड़ी बड़ी चट्टानें हैं वो टूटकर छोटी छोटी चट्टानों में, छोटे छोटे कणों में बदल जाती हैं। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कह सकते हैं भूकंप के कारण भी चट्टानों यानी बड़ी चट्टानों का विघटन होता है। ओके, बड़ी चट्टानों के कारण, बड़े भूकंप के कारण भी बड़ी चट्टानों का विघटन होता है। इसके अलावा मृदा विभिन्न कारकों, कारक क्या है, ये फैक्टर्स, यानी विभिन्न फैक्टर्स से अलग अलग फैक्टर्स के कारण ये प्रभावित होती है। जैसे कि हम बात करें जलवायु कि जहां जैसी जलवायु होगी वहां की जो मृदा होगी वो भी वैसी ही होगी। जैसे कि हमने बात किया था डेजर्ट की, मरुस्थल में, तो मरुस्थल में क्या होता है, वहां पानी का अभाव होता है, तो वहां की जो मिट्टी होती है वो शुष्क होती है, उसमें पानी की मात्रा नहीं होती। लेकिन अगर हम वर्षा वनों की बात कर रहे हैं, जैसे हम कटिबंध की वर्षा वन में पढ़ा था, अगर हम वहां की बात करें तो वहां की मृदा कैसी होगी, गीली होगी, वाइट होगी ना, गीली होगी, और साथ में वहां पे ह्यूमस की मात्रा, ह्यूमिडिटी जो होती है वो अधिक होती है। तो विभिन्न कारकों, जलवायु जैसे हो गई, तो उन पे भी अलग अलग कारकों के ऊपर डिपेंड करती है। तो हम लिख सकते हैं बच्चों कि मृदा विभिन्न कारकों जैसे कि मृदा विभिन्न कारकों जैसे हमने बात करी जलवायु, बड़ी चट्टानें, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों एक्सेट्रा लिखते हैं हम आदि, यानी ऐसे बहुत से और कारक हो सकते हैं, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियों से प्रभावित होती है। समझ में आया आपको? हमने बात करी मृदा के बारे में, हम पढ़ रहे हैं, हमने बताया पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को हम मृदा कहते हैं। ओके, इसका निर्माण मिट्टी के ठीक नीचे स्थित बड़ी चट्टानों के विघटन यानी बड़ी चट्टानों का टूटकर छोटी चट्टानों में बदलना और कार्बनिक पदार्थों की क्रिया के कारण होता है। ओके, नेक्स्ट हमने बात करी कि बहुत सारी वनस्पतियां में जीव जंतु स्थायी रूप से निवास करते हैं, यानी ये मृदा है
ये हेल्दी रहने की भी आवाज प्रदान करती है, रहने का स्थान देती है। इसके अलावा में बड़ा भूकंप के कारण भी बड़ी चट्टानों का विघटन होता है। जब भूकंप आता है बच्चों तो उससे क्या होता है, बड़ी चट्टानें छोटी चट्टानों में बदल जाती हैं। तो एक बड़ा कारण क्या होता है, होता है भूकंप भी हो सकता है। इसके अलावा हम बात करते हैं मृदा विभिन्न कारकों जैसे जलवायु है, बड़ी चट्टानों है, विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां जो कि जिस मृदा में जहाँ की जैसी जलवायु की क्लाइमेटिक कंडीशन जैसी होगी उसी के अनुसार वहाँ की वनस्पति यानी पेड़ पौधे पाए जाएंगे। तो उसके ऊपर भी ये डिपेंड करती है, उसको प्रभावित करती है मृदा को। तो हमने कुछ बातें बताई हैं आपको मृदा के लिए कि हम इसका चैप्टर समझा नया चैप्टर स्टार्ट किया तो हमारा ये सब जानना बहुत जरूरी था बच्चों। तो आप इसे अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लें ताकि फिर इसके बाद में हम नेक्स्ट चीज पढ़ते हैं। ओके, मैसेज आपको रही हूँ आगे, आपने उतार लिया होगा। यस, देखिए बच्चों हम नेक्स्ट पढ़ रहे हैं। अब आगे हम ले रहे हैं टॉपिक वो है मृदा परिच्छेदिका। मृदा परिच्छेदिका या इसको हम कह सकते हैं मृदा प्रोफाइल। नेक्स्ट हमने पढ़ा है मृदा परिच्छेदिका यानी मृदा प्रोफाइल। देखिए जो मृदा है मेन सॉइल है वह विभिन्न परतों के द्वारा बनी हुई होती है। जो मृदा है विभिन्न परतों के द्वारा बनी हुई होती है। अब हम मृदा परिच्छेदिका की बात करें कि मृदा प्रोफाइल क्या होता है तो बच्चों मृदा की विभिन्न परतों की ऊर्ध्वाधर काट को ही मृदा परिच्छेदिका या मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। अब ऊर्ध्वाधर आपको मैंने पहले भी बता रखा है बच्चों, ये खड़ी काट जब काटते हैं किसी भी चीज को, अगर मैं आपको बात करते हैं इस डस्टर की ही, अगर डस्टर को मैंने यहाँ से सीधा काटा, लंबाई में काटा तो वो क्या होगा, दो काट बताई मैंने क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर। अगर इसको मैंने बीच में से काटा तो ये होता है ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल। ओके, अगर इसको मैं आड़ा काटती हूँ, ऐसे काटती तो बच्चों वो होता है क्षैतिज यानी हॉरिजॉन्टल। तो दो तरह की काट बताई आपको, ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज। तो हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मृदा प्रोफाइल की। तो बच्चों उसमें क्या होता है, किसी भी मृदा में मृदा की विभिन्न परतों की ऊर्ध्वाधर काट को मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। समझ में आया आपको? सिंपल सी बात है, मृदा है एक जैसे आपने कुआं, जब कुआं खुदता है या कहीं पे बेसमेंट की खुदाई होती है बच्चों, तो जब वहां पे खुदाई होती है तो वो नीचे क्या कहते हैं, पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर काट, जब लंबी काट होती है तो उसको हम क्या कहेंगे, इधर से देखते हैं हम उसकी परतें दिखती है, अलग अलग परतें दिखती है मृदा की, उसे ही हम क्या कहते हैं मृदा प्रोफाइल। ओके, तो आगे हम देखते हैं बच्चों यहाँ पर मृदा विभिन्न परतों से मिलकर बनी होती है। यानी मृदा में क्या होती है, विभिन्न परतें होती है, विभिन्न परतों से मिलकर मृदा बनी होती है। आगे हम बात करते हैं कि मृदा परिच्छेदिका यानी प्रोफाइल किसे कहते हैं। तो हम कह सकते हैं मृदा की विभिन्न परतों की ऊर्ध्वाधर काट को मृदा परिच्छेदिका या फिर प्रोफाइल, मृदा परिच्छेदिका या प्रोफाइल कहा जाता
है। ओके, हमने बात करी मृदा की विभिन्न परतों की ऊर्ध्वाधर काट को मृदा प्रोफाइल कहा जाता है। देखिए, अब इसकी जो विभिन्न परतें जब हमें मिलेगी तो वो उनका कलर, शेप, विभिन्न चीजों में वो क्या होती है, अलग अलग होती है। यानी गहराई हम बात करेंगे, लंबाई बात करेंगे, कौन सी परत कितनी लंबी होगी, कलर की बात करेंगे, इन सब चीजों में सभी परतें क्या होती है, अलग अलग होती है। तो हम कह सकते हैं कि स्पर्श, रंग, गहराई और रासायनिक संगठन में सभी परतें अलग होती हैं। मृदा की सभी परतें, मृदा की सभी परतें स्पर्श, रंग, गहराई व रासायनिक रासायनिक संघटक में अलग अलग होती है। जो मृदा की विभिन्न परतें हैं, ये इन सब चीजों में क्या होती है बच्चों, अलग अलग होती है। इसके लिए आपकी जो बुक है उसमें क्या क्या एक्टिविटी दे रखी है, उसे हम फटाफट से समझ लेते हैं। देखो एक्टिविटी क्या है, इसमें मैं साफ कर रही हूँ बोर्ड को। देखिए, एक सिंपल सी एक्टिविटी है, इसे नॉर्मली हम भी अपने घर पे भी कर सकते हैं। देखो इस एक्टिविटी में क्या है, एक गिलास दिया गया है, कांच का एक गिलास दिया जाता है और इसमें क्या भर रखा है, पानी। ओके, ये गिलास है, इसमें हमने क्या भर दिया है, पानी। अब हम अपने गार्डन से या कहीं से जाकर के थोड़ी सी मिट्टी लेके आते हैं, मिट्टी को गीला किया हमने और उसको इस गिलास में डालेंगे। डालने के बाद में हमने चम्मच या स्टर्स की तरफ से उसको ढोलक की सहायता से हिलाया। हिलाने के बाद में हम आप उसको कुछ समय के लिए एज इट इज छोड़ देंगे, इसको छेड़ेंगे नहीं। यानी हमने इसमें क्या डाल दिया, मिट्टी हमने इसमें डाल दी है और डालने के बाद में हमने क्या किया, इसको हिलाया। हिलाने के बाद में हम देखते हैं बच्चों, थोड़ी देर के बाद हम देखते हैं नीचे क्या चीज हो गई, जो भारी कण थे मिट्टी के अंदर, जैसे कंकड़ पत्थर जो होते हैं या बर्दी जो होती है, वो नीचे जमा हो जाती है। ओके, नीचे जमा हो गई। जब इसके ऊपर जो मोटी बालू होती है, बालू मिट्टी होती है, वो हमें दिखाई देती है। ठीक है, हमें दो चीज हमें दिखाई दी। इसके बाद हमें मृतिका, यानी यहाँ पे भी हमें क्या दिखाई देती है, मिट्टी, यानी मृतिका, मिट्टी दिखाई देती है। इसके बाद में हमें थोड़ा बहुत यहाँ पर जल दिखाई देता है, जो कि पानी, लेकिन वो भी क्या होता है, साफ जल नहीं होता है, मिश्रित जल होता है, लेकिन फिर भी हमें पानी ऊपर दिखाई देता है, थोड़ा सा साफ पानी हमें दिखाई देता है। और सबसे ऊपर जो होती है बच्चों, वो वहां पर ह्यूमस, ह्यूमस यहाँ पर होता है। ओके, तो ये एक्टिविटी भी हम आसानी से घर पर ही कर सकते हैं। इसमें क्या किया हमने, एक गिलास लिया, एक गिलास के अंदर हमने क्या किया, पानी भरा और पानी भरने के बाद में उसमें हमने मिट्टी, यानी हम बात करते हैं मृदा, मृदा गिलास में स्थित, मृदा गिलास में स्थित जल में मिला दिया। ओके, हमने क्या किया, एक गिलास लिया, उसे पानी से भरा, पानी से भरने के बाद मृदा गिलास में स्थित जल में हमने विरोध की सहायता से मिलाया। हम देख रहे हैं कुछ समय बाद गिलास में विभिन्न परतें हमें दिखाई देती हैं। गिलास में विभिन्न परतें दिखाई देती हैं।
यही पढ़ते क्यों होती है इसलिए हमें एक तरीके से हमारा जो हम अलग तरीके के प्रोफाइल हम बना रहे हैं उदाहरण का उसी तरह से होता है। ओके, जैसे कि हमने गिलास दिया था, गिलास में हमने पानी डाला, पानी डालने के बाद में कुछ मृदा यानी मिट्टी को हमने उसमें डाला और विडोलक की सहायता से उसको क्या मिलाया, मिलाया किसी चम्मच के विडोलक की सहायता से हमने मिलाया। अब पांचवा गिलास हमें दिया कि हमें आंख और हमें आसानी से दिखाई दे। ओके, अब आसानी से जब हमें दिखाई देगा तो हमें जब हमने इसे छोड़ के उसके बाद हमने देखा सबसे पहले जो बजी यानी मोटे मोटे जो कण होते हैं मिट्टी के वो नीचे दिखाई दिए, उसके बाद में ऊपर वाली जो इसका लेयर थी इसमें हमें बालू की परत मोटी मिट्टी की परत जो भारी है वो हमें नीचे दिखाई दी। उसके बाद में हमें हल्की मिट्टी जो होती है, अभी हम मिट्टियों के मृदा के प्रकार में पढ़ेंगे जब आप इसको समझेंगे। तो यहाँ पे जो भारी मिट्टी है जिसके बर्तन भारी होते हैं वो नीचे बैठेगी, उसके ऊपर हमें मृतिका यानी मिट्टी की जो हल्के कण है वो दिखाई देते हैं, उसके ऊपर हमें जल दिखाई देता है पानी। साफ तो नहीं होगा क्योंकि वो मिश्रित है ना इस साफ का, लेकिन फिर भी क्लियर थोड़ा सा जल हमें यहाँ पे पानी दिखाई देगा, जल दिखाई देगा। और उसके ऊपर सबसे ऊपर आती है ह्यूमस। ह्यूमस होता है जो पत्तियां सूख जाती हैं यहाँ पे, पेड़ पौधों की जो पत्तियां हैं वो सूख जाती हैं, बीच में क्या होती हैं, लाइट होती है, हल्क होती है, तो वो सबसे ऊपर वाली परत है वहां पे हमें दिखाई देती है। तो बच्चों ये एक क्रियाकलाप हमने यहाँ पे किया है जो कि आपकी बुक में दे रखा है। मैंने मृदा में उपस्थित सड़े गले जड़ पदार्थ ह्यूमस कहलाते हैं, आपका ह्यूमस का ज्यादा जरूरी है, यानी हम कह सकते हैं मृदा में स्थित सड़े गले जैविक पदार्थ, जैविक पदार्थ क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। ओके, मृदा में स्थित सड़े गले जैविक पदार्थ क्या कहलाते हैं, ह्यूमस कहलाते हैं। इसे भी आप उदाहरण लीजिए। अब इतना आज हम अपने जो लेक्चर है इसमें आज इतना ही करेंगे, इसे आप समझिए और अपनी कॉपी में नोट डाउन करेंगे। इसके आगे का जो पार्ट है हम पार्ट सेकंड में करेंगे, नेक्स्ट चैप्टर इस पार्ट के आगे वाला हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, तो जितना आपको दे रखा है बच्चों आज कराया है क्या आपकी जो कॉपी आ रही है साइंस की नोटबुक उसमें नोट डाउन करेंगे। ओके, थैंक यू।